ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है और मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि बेटियां जो है ना गुरु जी की बहुत लाडली होती हैं। गुरुजी अपनी बेटियों के आंख में आंसू नहीं देख सकते, बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटियों को। संगत जी, ऐसे ही कुछ गुरुजी की बहुत लाडली बिटियां हैं। साक्षी भटनागर आंटी जी, हाँ जी, बहुत प्यारी बिटियां हैं गुरुजी की। उन्होंने गुरुजी के साथ अपने बहुत प्यारे से सत्संग शेयर किए हैं हमारे साथ इस चैनल पर। आंटी दिल्ली से हैं। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपने सत्संग शेयर किए। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी का कि इन्होंने मुझे तीसरी बार मौका दिया है अपना। ये मेरा तीसरा सत्संग है, तो तीसरी बार मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ। तो हमेशा से ही जैसे कि शिव जी से, माँ से एक मेरा अलग ही कनेक्शन है। शिव जी मेरे बहुत ड्रीम्स में आते हैं एंड मैं अब उनको एक गुरु के रूप में देखती हूँ एंड अब वो मेरे गुरु बनकर आए हैं, तो अब मेरे वो गुरु जी भी हैं, शिव जी। तो संगत जी, मैं आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें बताऊंगी। अ, मैं नवरात्रों के व्रत हमेशा से रखती हूँ और फिर क्योंकि हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रही थी, बट बाय द ग्रेस ऑफ गुरु जी मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है और मैं बड़े मंदिर जाती हूँ और जितने भी लोगों को मेरे को मौका मिलता है बताने का गुरु जी के बारे में, मैं ज़रूर बताती हूँ। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं उनको ज़रूर लेके जाती हूँ बड़े मंदिर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर कोई हील होए, क्योंकि गुरुजी सबसे पहले हमें हेल्थ बख्शते हैं, उसके बाद हमारी विशेष वो खुद ही पूरी करते हैं, हमें कुछ नहीं कहना पड़ता। जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि मांगो नहीं, मन्नो। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही जो रोज़ कुछ ना कुछ सत्संग होते रहते हैं मेरे साथ, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। अ, तो मैं ना अमृत वेला करना चाह रही थी, तो पर लेकिन ना कभी कभी आँख नहीं खुलती। पर गुरुजी ऐसे अगर आप बोलोगे ना कि आपको अमृत वेला करना है तो आप उठा दीजिएगा गुरुजी। मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला था, नींद में बोला था, और गुरुजी एक्चुअली में उठा देते हैं अगर आप अमृत वेला करना चाहते हैं। तो शायद ये मैसेज उनके लिए जो अमृत वेला करना चाहते हैं और नहीं कर पाते। तो आप गुरुजी से एक बार ज़रूर बोलिएगा कि गुरुजी मैं अमृत वेला करना चाहती हूँ, और अमृत वेले के टाइम बोलेंगे ना तो गुरुजी आपको नेक्स्ट डे भी उठा देंगे। तो मैं अपने जैसे जो डेली सत्संग होते हैं वो बताती हूँ। वैसे सत्संग तो मतलब मैंने पहले भी शेयर करे हुए हैं। और संगत जी, मैं आपको बोलूँगी कि आप गुरु जी का स्वरूप अगर आपके घर में है तो आप ज़रूर चंदन लगाइए। और जो उनको चंदन लगाते हैं वो अपने भी मतलब अगर आपको कोई स्किन का इशू है या कुछ भी प्रॉब्लम है, उस जगह पे वो चंदन लगाइए एंड गुरुजी आपको डेफिनेटली ठीक करेंगे। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है गुरुजी के साथ, तो मैं ये शेयर कर रही हूँ। और कुछ भी लाइफ में होता है ना तो वो मैं गुरुजी पे छोड़ देती हूँ कि अगर हमारे ह्यूमंस के बस में नहीं है अगर वो बात, तो वो बात जो है गुरुजी पूरी करेंगे। तो मैं आप सभी से कहूँगी, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डरिए मत, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं और वो हमें बहुत प्यार करते हैं। तो मैं इससे कुछ ऐसे ही कुछ आपको बताऊंगी मैं अपने सत्संग। सॉरी। सो अभी ना कंजक्टिव वायरस काफ़ी चल रहा था कुछ दिनों पहले,
तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे को कंजक्टिवाइटिस हो गया है, क्योंकि किसी को कंजक्टिवाइटिस हो रखा था और मैंने कुछ उनके हाथ से कार्ड ले लिया शॉपिंग का। तो मेरे को बहुत डर लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा वरिड थी। तो मेरे को ड्रीम में गुरुजी आए और मैं एकदम, गुरुजी एक बहुत ही प्यारा सा आई कांटेक्ट बना रहे थे मेरे से। बहुत ही वार्म आई कांटेक्ट बनाया उन्होंने मेरे सपने में, जिन्होंने मेरे को ड्रीम दर्शन दिया। तो मतलब क्या पता उन्होंने हटा ही दिया हो, अगर होगा भी तो। तो इतना प्यार करते हैं गुरुजी हम सभी से, और हमको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। गुरुजी अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। पहले मैं ये सिर्फ सुनती थी, और अब मैं एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ। और ऐसे ही मैं जैसे कि गौरी माँ के व्रत रखती हूँ, तो हमेशा से ही मतलब मैं गौरी माँ के व्रत रखती हूँ। तो एक बार मैंने ना लाइक मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का बस मतलब स्टार्ट ही करा था। तो फिर मैं बहुत डर गई थी कि मतलब मैंने तो एक बाइट खा ली है ना, ऐसे करके मैं डर गई थी। क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं तो हमें एक हैबिट होती है कि हम व्रत रखते हैं। वैसे तो गुरुजी बोलते हैं कि ऐसे कोई रूल नहीं है फास्ट वगैरह रखने का, पर जैसे कि मैं बचपन से जैसे मैं रखती हूँ, तो जैसे हैबिट वैसे ही मैंने व्रत रखा। तो एक आंटी मुझे मिली मंदिर में, तो मैं गौरी माँ को चुन्नी चढ़ा रही थी और बैंगल्स चढ़ा रही थी मैं। तो वो आंटी जैसे कोई बहुत अपना होता है ना, ऐसे बोलती, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गर्ल। मेरे को समझ ही नहीं आया कि वो आंटी ऐसे क्यों बोली। पर लेकिन आई एम श्योर कि मुझे बाद में ये यकीन हुआ कि गुरुजी बोल रहे थे कि कोई गलती नहीं हुई देर से। तो गुरुजी इतना प्यार करते हैं अपनी बेटियों को। फिर मैं आपको एक सत्संग बताती हूँ कि मैंने ना अपने लिए एक स्वरूप मंगवाया था। वैसे मेरे पास स्वरूप हैं, पर एक संगत से मैंने स्वरूप मंगवाया था। तो मैंने उन आंटी को बोला, भूमि आंटी को, कि आंटी मतलब ये स्वरूप आप मेरे को भेज, मतलब चूज नहीं कर सकते हम। उनसे बस मैंने स्वरूप मांगा था। तो अब जैसे भी गुरुजी आना चाहें, मैं चाहती थी कि वो वैसे ही आए। तो मैंने उनको बोला कि आंटी, स्माइलिंग स्वरूप आप दे सकती हैं क्या? तो उन्होंने बोला कि ऐसे मांगते नहीं हैं गुरुजी, जैसे आपके कष्ट मतलब आपके घर में किसी को भी कष्ट जो भी है वो हटाने के लिए आते हैं, तो ऐसे मांगते नहीं हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलो जैसे भी आ जाए। तो तो आंटी ने मुझे बताया कि मेरा ही कोरियर नहीं गया था, बाकी सबकी ब्लेसिंग्स चली गई थी। तो फिर उनके दिमाग में आया आंटी के कि शायद ब्लेसिंग्स नहीं भिजवा रहे गुरुजी। पर गुरुजी ने बोला कि नहीं, और फिर बोला एनु पोर्टर से भेज। तो जो भूमि आंटी हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई, तो लेकिन उन्होंने, गुरुजी ने बोला कि एनु पोर्टर से भेज। और ये भी बोला साथ में, चाहे कितने भी लगे, है ना, चाहे कितने भी मतलब मनी लगे, पर एनु पोर्टर से भेज। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मेरे को जो मतलब स्वरूप मिला वो और भी ब्लेस्ड हो गया, बहुत ब्लेस्ड हो गया। अब मैंने फिर उन आंटी को बताया कि क्योंकि मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि कहीं जो गुरुजी का स्वरूप है वो कहीं मुड़ ना जाए, तोड़ ना जाए। जब कोरियर होता है पोर्टर में, तो क्या होता है ना कि हाथों हाथ दे देते हैं। ऐसे ही मेरे साथ एक और सत्संग हुआ अभी रिसेंटली। मैं गई मेनका आंटी के घर सत्संग पे। तो जब मैं मेनका आंटी के घर सत्संग पे गई, तो वहाँ पे सॉरी संगत जी, मेरा गला थोड़ा खराब है। तो जब मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल फीलिंग हो रही थी। बहुत ही गुरुजी की ब्लेस्ड संगत आई हुई थी। और मैं अपनी मम्मी को अपने साथ लेके गई थी, क्योंकि मेरे घर से बहुत दूर है मेनका आंटी जी का घर। पर अब आंटी जी से भी मुझे एक बहुत ही प्यारी मैंने अ, गुरुजी का एक गुरुजी की एक मूर्ति ली थी। तो आंटी ने मुझे बताया कि आंटी ने मुझे बताया
कि उनको आवाज़ आई गुरुजी की कि मेरे को बाहर निकालो। तो आंटी को लगा कि पता नहीं मैंने गुरुजी को कहाँ अंदर रख दिया कि वो बोल रहे हैं कि मेरे को बाहर निकालो। तो उन्होंने बोला कि जैसे मैंने देखा तो आपकी मूर्ति थी, तो आपकी मूर्ति थी जो गुरुजी की। तो फिर तो आंटी ने बोला कि गुरुजी ने आपको इनवाइट करा है सत्संग पे, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट संगत को गुरुजी ने उस सत्संग में बुलाया था। बहुत ही ब्लेस्ड संगत थी और उसमें मैं भी बैठी हुई थी, मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा था। और गुरुजी ने बोला कि इन्हू हथ नाल दें, मतलब कि हाथ से दो, हाथ से देना इन्हें। तो उनको पहले लगा कि शायद वो मेरे घर रहेंगी, पर लेकिन मैं उनके घर गई और मैंने सत्संग भी अटेंड करा, और मैंने प्यारी सी मूर्ति गुरुजी की ऑर्डर करी थी वो भी मैंने ले ली उनसे। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल सत्संग, और वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में गुरु नानक जी देखे। अब मुझे लगा कि सारी संगत शायद बाद में बोलेगी कि गुरु नानक जी दिख रहे हैं, पर किसी ने नहीं बोला। तो लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सभी देख रहे थे गुरु नानक जी को, पर मैंने अपनी लाइफ में पहली बार गुरु नानक जी को देखा। गुरु जी तो मेरे को दिखते रहते हैं, टच वर्ड। मैं गुरु जी से बहुत प्यार करती हूँ, और गुरु जी सारी बेटियों को अपनी बहुत प्यार करते हैं, और मेरे घर पे जैसे स्थापित हुए हुए हैं मेरे घर पे जैसे स्थापित हुए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वो हमें हमेशा ही देख रहे होते हैं। सो मैं एक और बात बताऊंगी कि मैं ना हमेशा से ना सेवा करना चाहती थी गुरुजी की। तो अब मुझे लगता था कि ठीक है, सेवा करने के लिए जैसे कि मतलब मुझे अभी तक ब्रेसलेट्स ब्लेसिंग, स्वरूप ब्लेसिंग ये सब मिल रही है। तो अब मुझे ऐसे लोग मतलब कहाँ से मिलेंगे जिनको मैं भेजूं, और मैं ऐसे लोगों को भेजना चाहती थी, ऐसे लोगों के लिए सेवा करना चाहती थी जिन लोगों को ब्रेसलेट ब्लेसिंग या स्वरूप ब्लेसिंग मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरे को गुरुजी ने एक थॉट डाला, एक आंटी डाली मेरे दिमाग में, और बोला कि इनको बोल, है ना, मतलब मेरे को ऐसा दिमाग में आया, थॉट आया, और मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया। मतलब वो काफ़ी इंस्टाग्राम पे फेमस है आंटी। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया उनको कि आंटी, अगर आपके पास ऐसे आते होंगे लोग जो मतलब पूछते होंगे कि ब्लेसिंग के लिए, तो आप मतलब मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है आप वो डाल दीजिए, और मतलब ताकि मेरे को लोग कांटेक्ट कर पाएंगे। तो गुरुजी ने मेरे को मौका दिया सेवा करने का, और मैंने फिर गुरुजी को मतलब गुरुजी की संगत को, जो हम बोलेंगे गुरुजी को ही, तो गुरुजी की संगत को जितना हो सका, जम्मू कश्मीर की और पंजाब की बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगहें जहाँ पे मतलब स्वरूप या सॉरी, स्वरूप या ब्लेसेड ब्लेसिंग्स जल्दी से नहीं मिलती, तो उन लोगों के पास भी स्वरूप ब्लेसिंग्स पहुंची, और वो लोग बहुत खुश हुए। तो और जब लोगों की मैंने खुशी देखी तो मुझे और भी अच्छा लगा, और मैं जितना कर पा रही हूँ सेवा उतना कर रही हूँ, और गुरुजी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी को। फिर मैं एक और बात बताती हूँ आपको कि मेरे को एक मैसेज मिला सेवा पर ही। अब क्या हुआ ना कि मैं घर पे अकेली थी, और मैं गुरुजी को सुबह सुबह, वैसे में हमेशा ये रूटीन रहता है कि अगर मैं घर पे अकेले होती हूँ सबसे पहले गुरुजी को टी ब्रेकफास्ट वगैरह देती हूँ। उस दिन पता नहीं मैं कैसे भूल गई, और मैं इतना डर गई, और मैंने उसी टाइम एकदम से यू नो मैंने ग्रीन टी ही रख दी गुरुजी के सामने, बिस्किट रख दिया, वाटर रख दिया, एकदम डर के मारे मैंने जल्दी जल्दी में रख दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मतलब ऐसे सेवा जो है गुरुजी की, मतलब जैसे स्थापित कर रखे हैं, तो मॉर्निंग में सबसे पहले उनको मेरे को खाना देना चाहिए था। तो उसी टाइम मुझे एक पता नहीं यूट्यूब चैनल था, और उसमें ये क्वेश्चन मार्क था, व्हाट इज सेवा, ठीक है, और फिर लिखा हुआ था कि there's nothing we can do for Guru. He is a divine light. It is an opportunity for us if we do seva, and we cannot give anything to our Guru, our God. तो मैं अगर इसे हिंदी में बोलूँ तो इसका मतलब है कि वो एक
डिवाइन लाइट हैं, वो गॉड हैं, हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। और ये हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर हम उनके लिए कुछ कर पाएँ, तो हम ऐसा कुछ नहीं है जो हम गुरुजी को दे सकें। तो मुझे वो उस टाइम जो मैसेज मिला वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिलीफ था और वो गुरुजी ने ही दिया था। ऐसे ही गुरुजी बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें करते रहते हैं। मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई जो गुरुजी की संगत है। तो मैं गई थी उसके लिए, वाराणसी से लॉकेट्स वगैरह लेकर आई थी और बहुत कुछ लेकर आई थी। तो मेरे को था कि मैं उसको दूँगी। तो लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो उसके पास शरबत थी। अब मुझे लगा कि नॉर्मल शरबत है ना? तो फिर उसने बोला कि वो पूरी रात बहुत रोई थी और किसी ने बोला कि आपको बड़े मंदिर की शरबत चाहिए? तो उसने बोला हाँ, हाँ चाहिए। तो जो गुरुजी के पास रखी हुई शरबत थी, मेरे को मौका मिला अ, वो पीने का। मैंने अपनी फैमिली को भी पिलाया। और वो जो मतलब अब गुरुजी जो बड़े मंदिर में गुरुजी की शरबत रखी थी, तो मतलब हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें वो पीने को मिला। तो ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग बन गया मेरा। ऐसे ही मेनका आंटी ने किसी से डुगरी की बड़े मंदिर की डुगरी की गुरुजी जहाँ पे बॉर्न हुए हैं, वहाँ से वो मंगवाई, ब्रिक मंगवाई, ईंट मंगवाई। तो अब मुझे बहुत था कि मुझे एक फ़ोटो ही मिल जाए, है ना? डुगरी की ईंट की। पर गुरुजी ने फिर क्या करा कि मेनका आंटी को बोला कि मेरे को वीडियो कॉल करने के लिए और दिखाने के लिए वो ईंट। तो मतलब मैं इतनी खुश हो गई वो ईंट देख के, और मुझे क्योंकि जो डुगरी की ईंट होती है वो बहुत शक्तिशाली होती है। तो उसको देखकर मैंने वो भी वीडियो कॉल पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे पर थी कि उन्होंने वीडियो कॉल करवाई। और फिर मैंने जब उनके घर गई आंटी के, तब तो देखी ही। तो मतलब ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की। ऐसे ही ना संगत जी, मैं एक बार बड़े मंदिर में थी और मैं ऐसे ही मतलब खड़ी हुई थी और हम लोग ड्राइवर का वेट कर रहे थे। तो मैं बता रही हूँ कि गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस कैसे शो करते हैं। तो मैं ऐसे ही वेट कर रही थी कि अब तक ड्राइवर भैया आए नहीं, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए। तो मैंने ऐसे देखा तो बिल्कुल पास में 777 नंबर की कार थी। तो तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी हो, मतलब बता रहे हो कि मैं यहीं हूँ, है ना? तो मतलब इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें करते हैं गुरुजी साथ में कि मतलब हर दिन मतलब तुम खुश होते हो उनको देख के। मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें इत्र लगाना, उनको मतलब उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना मुझे बहुत पसंद है, जो उनको अच्छा लगता है। उनके लिए जूतियाँ लाना और जो भी चीज़ हम कर सकते हैं, बीइंग अ ह्यूमन जो भी हम कर सकते हैं, वो तो भगवान है। उनके लिए ये सब चीज़ें मतलब कुछ भी नहीं है, बट हम लोग जैसे कि मैंने गुरुजी के लिए शॉल लेकर आई, तो मतलब ये हमारे भाव हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें मतलब मेरे को गुरुजी के लिए कुछ भी करने का मौका मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मेरी मम्मा को पहली बार दर्शन हुए गुरुजी के, और वो भी हुए गणेश चतुर्थी पे। तो उनको ऐसे दर्शन दिए गुरुजी ने कि मतलब वो संगत में ही खड़ी हुई हैं और मतलब बस देख रही हैं। और मैं इतनी खुश हुई कि गणेश चतुर्थी पे मेरी मम्मा को गुरुजी ने दर्शन दिए। तो मतलब गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, और आपको जो चाहिए होता है ना, आपको उनसे माँगना नहीं होता। वो हमेशा आपके दिल की बात पढ़ लेते हैं। हमेशा पढ़ लेते हैं वो आपके दिल की बात। और मैं तो हर बात उन पे ही छोड़ी हुई है। और सही बताऊँ तो बहुत खुश रहने लग गई हूँ मैं जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। चाहे दिवाली हो या गुरु पूर्णिमा हो या कोई भी फेस्टिवल हो, तो गुरुजी के साथ बनाने में अलग ही मज़ा है। बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के साथ रहने में। और गुरुजी की जो सच्ची संगत है वो तो बहुत ही प्यारी है।
तो जो मतलब कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि वो गुरुजी की संगत हैं, पर वो गुरुजी की संगत नहीं होते, ठीक है? तो मैं तो बोलूँगी कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब कोई आपको बोलता है कि वो गुरुजी की संगत है, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने ब्रेसलेट पहना है गुरुजी का या उन्होंने नेक में कुछ पहना है गुरुजी का और लॉकेट पहना है तो वो गुरु संगत है। नहीं, हमारा बिहेवियर भी बताता है कि हम गुरु संगत हैं या नहीं। तो बहुत ध्यान से बहुत ही ट्रस्ट करके आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये गुरु संगत है, जिससे आप बात कर रहे हो। सॉरी संगत जी, मेरा गला बैठा हुआ है। तो आप जिसके से भी बात करते हो और जो आपको वो गुरुजी के बारे में बताते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि वो गुरु संगत हैं। शिव जी को सभी मानते हैं, पर शिव जी को गुरु फॉर्म में मानने में उनकी बातें भी माननी होती हैं और बहुत ध्यान से चलना होता है। तो मैं आपको एक और बात बताती हूँ इस पे कि मैं ना एक दिन गुरुजी से ऐसे ही बात कर रही थी। मैंने कहा कि गुरुजी, मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि आपको शिव जी बोलूं या गुरु जी बोलूं, है ना? क्योंकि शिव जी फॉर्म में मैं बहुत कनेक्टेड हूँ गुरु जी से, मतलब शिव जी फॉर्म में मतलब ऐसा लगता है कि मतलब बचपन से ही शिव जी करते आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लगता है कि मतलब शिव जी, है ना? पर गुरुजी से मैं आई थिंक 2019 में दिवाली के टाइम गई थी, मेरी फ्रेंड लेके गई थी मुझे, तब से पहले तो फिर मतलब ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो मैं बोलूँगी कि हाँ, तो मैं ऐसे कंफ्यूज़ हो रही थी कि शिव जी या गुरु जी क्या बोलूँ? तो शिव जी ने क्या करा कि मतलब मुझे एक मैसेज भेजा। मतलब गुरुजी ना सोशल मीडिया पे भी बहुत मैसेजेस के से ना आंसर करते हैं आपको। तो उन्होंने बोला कि एक सेंटेंस था जिसमें लिखा हुआ था शिव गुरु। तो मतलब कि मुझे शिव गुरु बोलो। ऐसी प्यारी-प्यारी चीज़ें करते हैं गुरुजी। और अगर आप गुरुजी की बुक पढ़ेंगे द डिवाइन सॉरी ये शिव पुराण, सॉरी मैं शिव पुराण ज़्यादा बोलूँगी पढ़ने के लिए क्योंकि मुझे शिव पुराण से मेरे को खुद का कनेक्शन है ना? और बाकी भी हैं दिव्य आभा बाकी भी हैं पर मैं शिव पुराण पढ़ने के लिए बोलूँगी, मेरे को खुद अभी पढ़नी है पूरी, मैंने हाफ़ ही पढ़ी है। तो उससे पहले भी थोड़ा प्रिपेयर होके अच्छे से मतलब पढ़ना चाहिए शिव पुराण। वैसे तो वीडियोज़ भी देख सकते हैं आप लोग। मैं तो यही बोलूँगी वीडियोज़ अगर सुन सकते हैं मतलब ऑडियो फ़ॉर्म में तो बहुत अच्छा रहता है। मैंने पर्सनली एक बुक ले रखी है, मतलब शिव पुराण ले रखी है और अभी मैंने हाफ़ पढ़ी है, हाफ़ रहती है और और गुरुजी मेरे को पक्का वो पूरी पढ़वा देंगे धीरे-धीरे। ऐसे ही मैं सुखमनी साहिब पाठ बहुत करने लग गई और बहुत सारे पाठ मतलब मुझे जो भी गुरुजी से रिलेटेड होते हैं, जो भी गुरुजी शब्द सुनाते हैं मैं ज़रूर सुनती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही एक प्योर फीलिंग आती है जब आप वो शब्द सुनोगे, गुरबानी सुनोगे एंड इट डज़न्ट मैटर कि आप सिख हो या आप पंजाबी हो या आप नॉर्मल हिंदू हो, ऐसा कुछ मतलब मैटर नहीं करता है। आप जिस वे में आप अपने भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको शिव चालीसा पढ़नी है, आप पढ़िए, पर गुरुजी कहते थे कि मतलब गुरबानी सुना करो। तो मैं तो सबके सत्संग जो है सुनती हूँ तो उन उससे ही मुझे पता चला कि गुरबानी सुनना चाहिए, पाठ करना चाहिए और इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा लगता है और आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। इनफैक्ट मैंने तो ऐसे भी सत्संग सुने हैं जिसमें लोगों का डिप्रेशन दूर हुआ है ना? क्योंकि हम जब गुरुजी से कनेक्ट करते हैं तो गुरुजी हमसे बहुत-बहुत कनेक्ट करते हैं और गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस जो है ना वो हर जगह दिखाते रहते हैं। इनफैक्ट मैं अभी गुरुजी के सामने बैठी हुई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी मेरे को देख रहे हैं। तो ये हमारी अपनी खुद की मतलब हमें ये नहीं कि मैं खुद से बोल रही हूँ, मुझे ऐसा
बहुत महसूस होता है कि गुरुजी हम हर टाइम हमारी बातें सुन रहे होते हैं और वो चुगली निंदा के लिए बहुत मना करते हैं। तो जब मैं बोल रही हूँ कि गुरु संगत, तो जो गुरु संगत होती है वो चुगली निंदा नहीं करती है, क्योंकि गुरुजी ने बहुत मना करा था। तो हाँ, इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना? तो कभी-कभी ऐसा होता है कि इधर की उधर बोल दिया, है ना? मज़ाक में भी। पर लेकिन अगर गुरुजी आपके गुरु शिव जी हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि क्या करना है और क्या नहीं, है ना? तो संगत जी, आज के लिए मैं सिर्फ़ इतना ही बोलूँगी। और वैसे मैं आप सभी को बोलूँगी कि शिव पुराण पढ़िए, दिव्य आबा पढ़िए और आगे जो आपके किड्स हैं उनको भी बोलिए शिव पुराण सुनने के लिए 1 घंटा निकालिए मंत्र जाप करने के लिए। अगर 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो अमृत वेले के टाइम 5 मिनट ही मंत्र जाप कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि मैं आपके बारे में इतना कुछ बोल पा रही हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ इन सब चीज़ों के लिए, पर लेकिन जितना मुझे पता है संगत जी, मैं उतना बोल पा रही हूँ अपने गुरुजी के लिए। एंड आई लव माय गुरुजी एंड जितना मैं उनको उनकी बातों को अबाइड कर पाती हूँ, मैं करती हूँ। संगत जी, मैं अपना जो सत्संग है वो पूरा करना चाहती हूँ। सो एक बार ऐसा हुआ था कि मैं हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं तो जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं किसी बात से बहुत डिस्टर्ब हो गई थी एंड आई वाज लाइक कि मुझे शिव जी से अभी बात करनी है, इसी टाइम बात करनी है। वो जो पेशेंस लेवल होता है वो कभी-कभी हमारा हट जाता है, तो मेरे को था कि नहीं, मुझे अभी बात करनी है गुरुजी से, कैसे भी बात करनी है ना? तो मतलब मैं उस रात को सोई भी ढंग से नहीं थी, पर जब मैं सोई तो मॉर्निंग के 4 o'clock मुझे गुरुजी हॉस्पिटल के कपड़ों में दिखे और व्हीलचेयर पे बैठे हुए हैं, ऐसे दिखे और बहुत सैड दिखे। और मैं एकदम डर गई और मैं बैठ के पाठ करने लग गई। फिर अ, मेरे को नेक्स्ट डे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया था। फिर मुझे ये याद आया कि मैंने मेरे पापा का एक छोटा सा टेस्ट होना था। तो हम लोग थोड़ा घबरा गए थे कि टेस्ट होगा, तो मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी आप सब ठीक करना। और फिर जब जो रिपोर्ट आई थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई थी, तो मैंने शुक्राना भी करा था गुरुजी का। तो जब वो ड्रीम आया तो मैं समझी कि गुरुजी ने क्योर करा है मेरे पापा को। तो फिर मैं और मेरे पेरेंट्स हम लोग शुक्राना करने के लिए बड़े मंदिर भी गए गुरुजी के। तो गुरुजी हमें कब कैसे कौन सी प्रॉब्लम से निकाल रहे होते हैं हमें खुद नहीं पता होता। और हम क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमारे अंदर इतना पेशेंस लेवल मतलब नहीं होता है। हमें होता है कि हमें अभी बात करनी है ना? अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे भी निकल जाए। तो इससे ये मैसेज भी मिलता है कि हमें अपने अंदर पेशेंस यू नो ज़्यादा से ज़्यादा लानी चाहिए। और दूसरा मैसेज ये है कि गुरुजी हमारी बात हर वक्त सुन रहे होते हैं और हमें हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी प्रॉब्लम उन्होंने कब क्योर कर दी। वो तो मैंने इतनी ज़्यादा मैं गुरुजी के पीछे पड़ गई थी कि मुझे उनसे उसी टाइम बात करनी थी। तो उन्होंने सपने में दिखाया कि देख, मैंने तेरी कितनी बड़ी जो मतलब प्रॉब्लम तेरे पापा को आने वाली थी वो हटा दी। तो हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए गुरुजी का। और मेरे को ऐसे में समझ भी नहीं आया था कि मेरे को अब क्या करना चाहिए कि गुरुजी अगर बीमार है। तो मेरी एक फ्रेंड है जो गुरु संगत है, उसने बोला कि क्योंकि वो बीमार हैं तुम्हारे सपने में आए हैं, तो उनका हल्दी वाला दूध रखो। और जैसे भी मतलब जो भी किसी मतलब वो अपने ऊपर जैसे कष्ट लेते हैं, तो जितना उनके लिए कुछ कर पाओ वो करो। तो मैंने 2-3 दिन ऐसे हल्दी वाला दूध रखा उनके लिए और मतलब जो हम बीइंग अ ह्यूमन कर सकते हैं वो करा। वैसे तो वो महाशिव हैं, पर मतलब यही मैसेज है
कि सभी के सभी गुरु संगत पेशेंस रखिए। वो हमारे गुरु जी हैं, शिव जी हैं, महाशिव हैं और उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है। तो हमेशा उन पे ट्रस्ट करिए और मैं बस शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी का कि उन्होंने इतना बड़ा सत्संग बना दिया इस बात का, है ना? तो शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू अ लॉट और हमेशा हमारे अंग संग रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।